हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को 76th रिपब्लिक डे जो भी 26 जनवरी को हुआ है उसकी कुछ हाइलाइट्स बताने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले बिहार के किसी भी एग्जाम में यूजफुल हो सकते हैं। चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या वो फिर कोई और वनडे एग्जाम ही क्यों ना हो, उन सभी में ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि कौन सी झांकी की थीम क्या थी या फिर हमारे जो 76 रिपब्लिक डे है उसकी थीम क्या थी। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। कौन से अवार्ड्स मिले, इन सबको हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखेगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। हाइलाइट्स का एक नया क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है इससे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाए, हमारे मेंस के वीडियोज़ की, हमारे प्रीलिम्स के वीडियोज़ की और साथ साथ बिहार की खबर और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे मतलब स्टेट की, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस एग्जामिनेशन की, तो आप हमारे फाउंडेशन निश्चय बैच 4 में एडमिशन ले सकते हैं। रिपब्लिक डे की जो सेल हमारी तरफ से आपके लिए लाई गई थी, मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो थे वो मिल रहे थे, वो सेल एक्सटेंड कर दी गई है अभी। और एक्सटेंड कर दी गई है कब तक के लिए? वो कर दी गई है 31 जनवरी, 31 जनवरी तक उस सेल को एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी भी आप जा सकते हैं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाके इस कोर्स को आप ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक चैनलाइज्ड वे में, क्योंकि 8 महीने का ही समय बचा हुआ है। 30 जनवरी हो चुकी है और 30 सितंबर 2025 को नेक्स्ट प्रीलिम्स हो सकता है 71 बीपीएससी का। तो उसके लिए आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बीपीएससी स्टडी आईक्यू की तरफ से ये कोर्स जो है आपके लिए लाया भी है। मेरा कोड यूज करेंगे AKSLI तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये जो कोर्स है आपको मिल जाएगा 9999 के अमाउंट में। वो सारी चीजें, मेंटरशिप, डेली मेंस आंसर राइटिंग, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। तो सब कुछ मिल रहा है भाई, लेना है तो जल्दी से परचेज कीजिए। आज और कल का ही समय है आपके पास में, उसके बाद जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। चलिए टॉपिक देखते हैं अब। 76th रिपब्लिक डे था हमारा ये वाला, 76th रिपब्लिक डे था ये वाला। और इस रिपब्लिक डे की जो थीम है वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। थीम को याद कर लें, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 2025 का ये जो हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हुआ है उसके लिए जो थीम है वो यही है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, थीम भी पूछी जाती है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अच्छा, लगता है ना कि देखो 1950 में हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया था, वो उसके बाद से अभी 2025 हुआ है, तो दिमाग में आता है अच्छा 75 साल ही तो हुए हैं। लेकिन 26 जनवरी जैसे ही हो जाती है देन इट इज द 76th, क्योंकि अभी तक क्या था, ये 75th चल रहा था, वो एंड हो गया है 26 जनवरी को और अब से स्टार्ट हो रहा है 76th। ठीक है, तो इस तरीके से इसको काउंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। न्यूज का एक आर्टिकल है इसमें कि कौन यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं वो थे। तो चीफ गेस्ट कहाँ से थे? यू कैन सी हियर, इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो ये थे हमारे चीफ गेस्ट। तो इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ में भी है। तो ये चौथे इंडोनेशिया के लीडर हैं ऐसे। ठीक है, ये सारी चीजें जरा देखते चलिए इस जगह पे। इंडोनेशियन प्रबोवो सुबियांतो द रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, इनके बारे में है। और ये हमारे ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, वैसे लीडर जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट चलते हैं। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्रबोवो, पहली बात। ठीक है, अगर लीडर की बात आती है तो लीडर मतलब प्रेसिडेंट, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट थे। तो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है कि इससे पहले कितने लोग हो चुके हैं। तो इससे पहले ये जो है हमारे पर्सन, ये 4th इंडोनेशियन लीडर हैं जो कि इंडिया में चीफ गेस्ट बने हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 1 लाइनर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि ये कौन से वाले इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है। तो ही इज द 4th इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, 4th इंडोनेशियन लीडर हु हैज बिकम द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे, इंडियन रिपब्लिक डे। ठीक है, चौथे इंडोनेशियन नेता हैं जो कि मुख्य अतिथि बने हैं। और इससे होगा क्या, ये इसलिए इनको आमंत्रित किया गया है, इनको बुलाया गया था, जिससे कि इंडिया और इंडोनेशिया में जो टाइज हैं, जो रिलेशंस हैं, कौन से रिलेशंस? पॉलिटिकल, राजनीतिक जो रिलेशन होते हैं, और रक्षा के या फिर डिफेंस रिलेशंस जो हैं, और साथ साथ सिक्योरिटी, सुरक्षा के जो रिलेशंस हैं वो क्या हो पाए, वो स्ट्रेंथन हो पाए। ठीक है, स्ट्रेंथन हो पाए और ये मजबूत हो पाए। तो ये मेजर पर्पस था इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को यहाँ पर चीफ गेस्ट की तरीके से बुलाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने उनको अच्छे तरीके से मतलब उन्हें बुलाया भी, उनसे मिले भी। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके साथ में वो चीफ गेस्ट के तौर पर बैठे भी थे। तो ये हो गया पर्पस कि इन्हें बुलाने का। अब जरा जान लेते हैं कि इसमें कुछ और जो डेवलपमेंट्स थे वो क्या थे फर्स्ट टाइम में।
यू कैन सी हियर द पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम एन इंडोनेशियन कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द परेड विद अ 352 मेंबर मार्चिंग एंड द बैंड कंटिजेंट। ये आपके सामने फोटो है और इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि इंडोनेशिया की जो कंटिजेंट है वो यहाँ पर आई है, जो वहाँ की आर्मी वाला पार्ट है वो भी हमारे इंडिया में आके इन्होंने परेड किया है और ये पहली बार हुआ है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस वन लाइनर में आ सकते हैं बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम एन इंडोनेशियन कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इंडिया में, और वो उन्होंने भाग भी लिया है। ठीक है, तो इमेजेस मैं इसलिए कवर कर लेता हूं जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। एक जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है उसको आप लोग याद रख पाएंगे। इसी चीज़ को जरा आगे देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि फर्स्ट टाइम इंडोनेशियन कंटिजेंट था। अब जरा नेक्स्ट एक न्यूज़ पे आते हैं, वो है हमारे टब्ल्यूज मतलब जो झांकियां निकाली जाती हैं। अब झांकियों से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आप जानते होंगे कि किस राज्य की झांकी निकाली गई थी, उसमें क्या था, उसकी जो थीम है वो क्या थी। आइए अब वो देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वन लाइनर्स में इंपॉर्टेंट होती है और जानकारी जो है वो होनी भी चाहिए। हमारे बिहार राज्य से कौन सी थी या फिर कोई नई तरीके से फर्स्ट टाइम वाली कौन सी थी, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर झांकियों के बारे में देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विस टैब्ल्यू, पहली बार जो तीनों सेनाओं का जो एक झांकी है, ट्राई सर्विस टैब्ल्यू। ट्राई सर्विस मीन्स आर्मी भी है, नेवी भी है और एयरफोर्स भी है, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। वो क्या है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। उसकी जो थीम क्या थी, वो क्या थी, उसकी थीम थी यहाँ पर सशक्त और सुरक्षित भारत, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया। ठीक है, सशक्त और सुरक्षित भारत। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक पर्सन है जो कि तीनों जो सेनाएं हैं उनसे उनके खड़े हुए हैं। ये आर्मी है, आर्मी के बाद में एयरफोर्स है, एयरफोर्स के बाद में नेवी है। तो तीन पर्सन्स यहाँ पे खड़े हुए हैं और तीनों पर्सन्स जो है वो ट्राई सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ट्राई सर्विस जो है ये फर्स्ट टाइम एक टैब्लू निकाला गया है तीनों का एक साथ मिला के। और इसकी जो थीम है वो क्या है, थीम देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया या फिर सशक्त और सुरक्षित भारत। फर्स्ट टाइम, इससे पहले इंडोनेशियन कंटिजेंट देखी हमने, और फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विस का टैब्लू आया हुआ था, झांकी आई हुई थी, वो हमने देख लिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीआरडीओ की। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की जो झांकी है उसमें क्या दिखाया गया है, उसकी थीम क्या है। उसकी थीम आती है रक्षा कवच। रक्षा कवच बहुक्षेत्रीय खतरे, ये थीम है उसकी, बहुक्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध बहुस्तरीय सुरक्षा। ठीक है, थीम देख लीजिएगा, थीम एग्जाम में पूछी जाती है। रक्षा कवच को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है मल्टी लेयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी डोमेन थ्रेट्स। जैसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, डीआरडीओ की ये झांकी है और आप एक जल पोत यहाँ पर देख पा रहे हैं और प्लेन्स जो है हमारे फाइटर जेट्स जो है वो यहाँ से उड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से है। तो थीम है रक्षा कवच और साथ में है बहुक्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध बहुस्तरीय सुरक्षा। ये डीआरडीओ की झांकी हो गई। अब आते हैं हम लोग अपने राज्य की झांकियों पर। सबसे पहले बिहार राज्य की झांकी, आइए देखते हैं कि उसकी थीम क्या थी। तो जो राज्य की जो झांकियां होती हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी जो भी झांकियां होती हैं वो अप्रूव कौन करता है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय जो है वो डिसाइडिंग मिनिस्ट्री है, डिसाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये बताता है, वो भी सिलेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ झांकियां जो है वो ही आना चाहती हैं। यहाँ पर बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें से सिलेक्ट किया जाता है कि कौन कौन सी हैं वो जो ये पथ है उस पर अपनी झांकियां निकालेंगे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये अप्रूव करती है टैब्ल्यू टू बी डिस्प्लेड ऑन दैट पाथ, मंजूरी देती है रक्षा मंत्रालय। बिहार की जो हमारी झांकी जा रही है उसका जो थीम है वो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, जो कि हमारे इस 26 जनवरी का 76वां जो रिपब्लिक डे है उसकी भी थीम थी, उसी के साथ ये संरेखित भी है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इसकी थीम है। और हमने बिहार की जो झांकी यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है बिहार, बिहार की झांकी में हमने महात्मा बुद्ध को यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको यहाँ पर दिखाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो झांकी आती है वो आती है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। और आप जानते हैं यूपी में इस बार महाकुंभ जो है वो लग रहा हुआ है और महाकुंभ को ही उन्होंने यहाँ पर अपनी टैब्ल्यू में, अपनी झांकी में रिप्रेजेंट भी किया हुआ था। आप यहाँ पर फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यू कैन सी समुद्र मंथन को दिखाया है इन्होंने। एक तरफ यहाँ पर असुर है, एक तरफ यहाँ पर जो देवता है उनके बीच में समुद्र मंथन हो रहा है और ये अमृत जो है वो इस तरह से यहाँ पर फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो थीम है वो भी यही है। कुंभ मेला है उत्तर प्रदेश की झांकी का एक पार्ट और इसी में इन्होंने दिखाया है साधुज एंड समुद्र मंथन। साधुओं को यहाँ पर दिखाया है, ये साधु यहाँ पर आ रहे हैं दोनों तरफ, और यहाँ पर बीच में समुद्र मंथन है वो भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये इसकी उत्तर प्रदेश की थीम भी हो गई। क्योंकि हमारे यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ऐसा बोला है कि इस बार
जो 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ है महाकुंभ 26 फरवरी तक रहेगा। उसमें 40 करोड़ लोग आने वाले हैं पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर वाले लोगों से भी, बाहर वाले जो पर्यटक होते हैं वो भी। तो ये काफ़ी भव्य है, आप लोग अगर जाना चाहें तो डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन जब भीड़ ना हो तब। तो ये हो गई यूपी की झांकी। यूपी के बाद आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की झांकी पे। मध्य प्रदेश का जो टैबल्यू है इसमें उन्होंने चीता को दिखाया हुआ है। चीता, जिसके लिए चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी उन्होंने लॉन्च किया था, और ये बायोडाइवर्सिटी को रिच बनाने के लिए एक पहल जो इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने करी थी उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। रिवाइवल प्रोजेक्ट फॉर द बिग कैट्स, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जो पार्ट है इसमें दिखाया है। चीता आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनकी झांकी में बना भी हुआ है, पेड़ के बगल में यहाँ पे है, और ये इनकी झांकी में प्रेजेंट किया गया था। मध्य प्रदेश में चीता को दिखाया गया था, रिवाइवल प्रोजेक्ट फॉर द बिग कैट्स। अगली झांकी आती है हमारी आंध्र प्रदेश की। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि इसका जो थीम है उसमें कौन से जो टॉयज हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एटिकोप्पका बोम्मालू। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं एटिकोप्पका बोम्मालू जो है वो किस राज्य के एक टॉयज को बनाने का एक तरीका होता है। ठीक है, दीज आर द इको फ्रेंडली वुडन टॉयज। इको फ्रेंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इको फ्रेंडली वुडन टॉयज, एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड इन द टैबल्यू ऑल्सो। यहाँ की जो झांकी थी आंध्र प्रदेश की उसमें इसको जगह भी दी गई थी। तो आप लोग इसको भी जरा ध्यान से पढ़ें, ये इसको याद कर लीजिएगा। एटिकोप्पका बोम्मालू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के जो खिलौने होते हैं उनको यहाँ पर दिखाया था आंध्र प्रदेश में। आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट अगली आती है हमारी गोवा की। गोवा में दिवजा फेस्टिवल और कावी आर्ट, ये थीम था इसका, और ये आपके सामने यहाँ पर है दिवजा फेस्टिवल और कावी आर्ट। ठीक है, फेस्टिवल में लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस जगह पे, और ये कावी आर्ट जो है इसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इनकी टैबल्यू में। तो जो नए जो वर्ड हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दिवजा आर्ट जो है वो किस राज्य की आर्ट होती है। तो दिवजा फेस्टिवल जो होता है वो किस राज्य की फेस्टिवल होता है, और जो कावी आर्ट होती है वो किस राज्य की आर्ट होती है, तो वो गोवा की है। ऐसे एग्जाम्स में पूछते भी हैं, और ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं आता है होगा तो आप मतलब हमेशा ऐसा होता है कि छोड़ना पड़ता है, ठीक है, या फिर आपको गेस करना पड़ता है, लेकिन ये आपको इस तरीके से याद हो सकता है, दिवजा फेस्टिवल और कावी आर्ट गोवा के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गुजरात पे। गुजरात की जो है झांकी जो आ रही है, टैबलो जो आ रहा है, इसमें उन्होंने 12th सेंचुरी का करीत तोरण मतलब जो द्वार है होते हैं, आर्चेस होती हैं, उनको दिखाया है। यहाँ पर आप गेट देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये गेट है इस तरीके से, और इसको रिप्रेजेंट किया है इसमें उन्होंने किरीत तोरण बोलते हैं इसको। और ये कहाँ पे है, ये वडनगर में है। गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य की झांकी है वाली, वडनगर में मिलता है आपको किरीत तोरण, ये आर्क मिलता है ऐसा। और साथ साथ इसमें C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असेंबली यूनिट, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं असेंबली यूनिट है जो कि गुजरात में है। इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, एक एयरक्राफ्ट है, और एयरक्राफ्ट जो है वो एयरक्राफ्ट असेंबली यूनिट जो है C295 उसकी यहाँ पे गुजरात में मिलती है। इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। पीछे श्री वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी ये मूर्ति है, उसका भी एक रेप्लिका भी यहाँ पर झांकी में दिखाई गई है। तो ये गुजरात की होगी। 3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। सबसे पीछे श्री वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति एक है, बीच में आती है जो एयरक्राफ्ट है 295 उसकी एयरक्राफ्ट असेंबली यूनिट, और सबसे आगे आता है आर्ट वाला जो पार्ट है उसमें किरीट तोरण। चलिए, ये हो गई टैबल्यूज की बात। अब बात कर लेते हैं अवार्ड्स की, जो कि जब भी होता है 26 जनवरी उसमें ये अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, इस बार जो पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, पद्म अवार्ड जो दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 139 पद्म अवार्ड जो है, पद्म पुरस्कार जो है इस बार प्रदान किए गए हैं। तो पद्म पुरस्कार में 3 आते हैं, तीनों में आते हैं। पहला जो आता है वो है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, और तीसरा आता है पद्मश्री। यहाँ पे फोटो में भी आप देखेंगे, ये है पद्म विभूषण की फोटो, ये है पद्म भूषण की फोटो, और ये है पद्मश्री की फोटो आती है। ठीक है, सेकेंड हाइएस्ट ये सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, थर्ड हाइएस्ट एंड फोर्थ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, ये होता है भारत रत्न होता है हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, 7 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण जो है, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, वो आपको 19 लोगों को दिया गया है, और पद्मश्री दिया गया है 113 लोगों को। तीनों मिला के हो जाते हैं 139 नंबर। इस बार 2025 में 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, 7, 19 और 113। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स पे। हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने
गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए हैं, इनको बोलते हैं वीरता पुरस्कार। ठीक है, वैसे वीरता पुरस्कार जो होते हैं वो 2 बार अनाउंस किए जाते हैं, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को इस बार अनाउंस किए गए थे। और इसमें आप देखेंगे 93 आर्म्ड फोर्सेस, 93 सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ को ये अवार्ड जो है वो दिए गए 93। अब यहां पर आप देखेंगे कई सारे आपके सामने अवार्ड दिखाई दे रहे हैं। कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, बार 2 सेना मेडल है, नौसेना मेडल है, वायु सेना मेडल है, ये सारे दिए गए। ठीक है, तो इसमें कौन कितने दिए गए हैं वो देख सकते हैं हम लोग। कीर्ति चक्र जो है वो 2 लोगों को मिला हुआ है, एक जो है वो पॉस्थुमसली मतलब मरणोपरांत, मृत्यु के बाद में दिया गया कीर्ति चक्र। शौर्य चक्र जो है वो 14 लोगों को दिया गया है, उनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत मिला हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बार 2 सेना मेडल, एक ये दिया गया है बार 2 सेना मेडल भी। इसके बाद में आते हैं सेना मेडल, 66 लोगों को 66 लोगों को यहां पर दिया गया है सेना मेडल, और उनमें से 7 लोग जो हैं वो उन्हें मरणोपरांत मिला है, उनकी फैमिली को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है नौसेना मेडल, 2 पदक ऐसे हैं जो कि दिए गए हैं, और वायु सेना मेडल जो है वो 8 दिए गए हैं, जिनमें से एक जो है वो पोस्टमसली है, मतलब मृत्यु के बाद में दिया गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स। किसने दिए थे? हमारे राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने दिया हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ और अवार्ड्स पे, वो आते हैं इन्हीं गैलेंट्री अवार्ड्स में वॉर टाइम और पीस टाइम के। तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, युद्ध के दौरान जो वॉर टाइम वाला पार्ट होता है, ठीक है, युद्ध काल वाले जो होते हैं वो 3 होते हैं, आपके सामने दिए हुए हैं। पहला आता है वो आता है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र, ये वाली एक फोटो जो है ये फर्स्ट फोटो परमवीर चक्र की है। दूसरा जो अवार्ड आता है वो है महावीर चक्र, फिर ये बीच वाली फोटो महावीर चक्र की है, और फिर आता है वीर चक्र आता है थर्ड वाला। तो ये 3 एग्जाम में पूछते हैं कौन से गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं वो हमारे वॉर टाइम के होते हैं। तो आपको परमवीर आता है, महावीर आता है, और उसके बाद में वीर चक्र आता है। तो ये 3 होते हैं वॉर टाइम के गैलेंट्री अवार्ड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स जो कि हमारे पीस टाइम के होते हैं। तो पीस टाइम के जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो 3 होते हैं। कौन से भाई? वो हमारे आते हैं पीस टाइम के। पहला आता है अशोक चक्र, अशोक चक्र आपके सामने यहां पर है। फिर आता है कीर्ति चक्र, फिर आता है शौर्य चक्र। ठीक है, अशोक, कीर्ति, शौर्य, ये क्या है? पीस टाइम के गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम में हमेशा आता है। ऑप्शंस में क्या होगा, इन सारे ऑप्शंस को ऐसा ऊपर नीचे कर देंगे कि एक कुछ को डाल दिया यहाँ पर, कीर्ति और शौर्य को डाल दिया वॉर टाइम वाले में, और वहां से जो है उनको यहाँ पर डाल दिया। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 3 ये मेडल हैं हमारे पीस टाइम वाले। पहला होता है हमारा अशोक चक्र, दूसरा आता है कीर्ति चक्र, तीसरा आता है हमारा शौर्य चक्र। इससे पहले हमने देखा था ये वाला। पहला हो जाएगा हमारा परमवीर, दूसरा महावीर, तीसरा आता है वीर चक्र। दिस इज द वॉर टाइम अवार्ड्स। चलो, अब इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनका नाम क्या था। ठीक है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको देना है आंसर कमेंट बॉक्स में। ABCD देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चारों ऑप्शंस में से पहला वर्ड मैंने सेम रखा है। देखो, ऐसे एग्जाम्स में आते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि आप पहला नाम ही आपने पढ़ा है, सेकंड नेम जो है उनका आपने देखा ही नहीं है। तो बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर देखूंगा कि इसका सही आता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप 70th BPSC के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप अभी भी 30 तारीख आज है, 31 तारीख तक जो रिपब्लिक डे की सेल थी वो एक्सटेंडेड सेल थी, वो चल रही है, और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा मेरे कोड से। द कोड इज AKS लाइव, ये आपको दिख रहा है AKS लाइव है। इस कोड का यूज करेंगे तो 70th BPSC का जो मेंस है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं इस कोर्स के साथ में। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 4499। इससे हम लोग आपको इसमें सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, मेंस के लिए भी कंटेंट भी रहेगा, क्वेश्चंस भी रहेंगे, इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी इस बार के मेंस के लिए। चलिए, इसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए, मुझसे जुड़ना है, तो ये कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल है मेरा लर्निंग ग्रो विद अभिषेक, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ईमेल ID है abhishek.singh@studyIQ.com, यहाँ पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम चैनल। चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं मैं, और जिसने भी BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर ले, जिससे कि सारी अपडेट्स, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल पाए, समय पर आप इन वीडियोस को देख पाएं और अपने नॉलेज को बढ़ा पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय केरल, गुड बाय।